हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं चल गई थी एयरपोर्ट सुबह सुबह। अपने पापा और एक अंकल थे, वो ड्राइव कर रहे थे कार, क्योंकि मेरी बैंगलोर की फ़्लाइट थी। जो एयरपोर्ट है ना, वो मेरे एरिया से 2 आवर्स की दूरी पर है, तो इसलिए मुझे पहले निकलना पड़ता है, करीब 5 ओ क्लॉक, क्योंकि मेरी फ़्लाइट थी 9 ओ क्लॉक की। तो मैं पहुंच गई, मैंने सारा अपना सिक्योरिटी चेक इन वगैरह सब कुछ किया। उसके बाद मैं वेट कर रही थी। मैं हमेशा गाइस, हमेशा कम से कम 1.5 आवर प्रायर बैठे रहती हूँ बोर्डिंग एरिया पे, क्योंकि मुझे ना लास्ट मोमेंट में रश करना नहीं पसंद है, क्योंकि मैं बहुत पैनिक कर जाती हूँ। आई डोंट नो वो लोग कैसे लास्ट 10 मिनट्स में भी बोर्डिंग को आ जाते, मुझसे तो कभी नहीं हो पाएगा। उसके बाद मेरी बोर्डिंग का टाइम हो गया था और वेदर अच्छा ही था, बट गर्मी भी थी गाइस। उसके बाद मुझे ना मतलब एक्साइटमेंट नहीं होती है गाइस, क्योंकि अकेले ट्रैवल करना ना बहुत बोरिंग होता है। आप कहीं भी जाओ, कैसे भी जाओ, जब तक आपके फैमिली फ्रेंड्स कोई भी साथ ना हो ना, तो बहुत बोर होता है। और ये व्यू बहुत खूबसूरत था गाइस, ऑल द व्यू बहुत अच्छा होता है, बट स्टिल बोर होता है। उसके बाद मैं पहुंच गई थी, लैंड कर गई थी एक्चुअली। बट टर्मिनल 2 में इतना चलना पड़ता है गाइस, बैगेज कलेक्ट करने के लिए इतना चलना पड़ता है कि मैं बहुत थक जाती हूँ। तो मैं ये इस पर ही खड़ जाती हूँ। उसके बाद बैग के लिए अलग वेट करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा ही मेरा बैग बहुत लेट आता है, बट इस बार थोड़ी जल्दी आया था। फिर मैं अपना लगेज कलेक्ट करके कैब वाले पॉइंट पे पहुँच गई थी। मैंने ड्राइवर को कॉल किया, उसने मुझे कुछ नंबर दिया था, मैं वहाँ पर जाकर खड़े खड़े हो गई थी। उसके बाद अंकल आ गए थे और मैं बस जा रही थी अपने पीजी को, क्योंकि मैंने ना सोचा कि मैं पहले अपना सूटकेस वहाँ रख दूँगी, ताकि बाद में मुझे सूटकेस हर जगह कैरी ना करना पड़े। उसके बाद मैंने ना अपने भांजे के लिए ये गिफ्ट ऑर्डर कर लिया था। ऐसे तो मुझे समझ ही नहीं आता उसे क्या दूँ, क्योंकि मतलब खिलौने ना, टॉयज़ वो तुरंत तोड़ देता है। फिर मैंने अपना ऑटो बुक किया और मैं आप ही के घर के लिए निकल गई थी। तो बैंगलोर आने का रीज़न ये भी था गाइस कि मेरी छुट्टियां भी ख़त्म हो गई थी कॉलेज की, और प्लस आज के दिन मेरे भांजे का बर्थडे था। तो मैंने सोचा था मैं उनको सरप्राइज़ दूंगी। ये बीच में कुछ एक्सीडेंट हो गया था गाइस, तो मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया था। तो सरप्राइज़ तो कोई हुआ नहीं गाइस, क्योंकि मम्मी ने पहले ही सबको स्पॉइलर दे दिया था कि मैं आ रही हूँ। और ये मैं आपको डेकोरेशन दिखा रही थी, ये सारा मेरे जीजू ने अकेले किया था, बिकॉज़ हर साल ना मैं भी रहती थी उनके साथ ये डेकोरेशन वगैरह में। बट इस साल टाइमिंग चेंज हो गई थी और मुझे आने में भी बहुत लेट हो रहा था, तो सब कुछ उन्होंने अकेले ही कर लिया था। और ये सारे रिटर्न गिफ्ट्स थे, तो बच्चों को मिलने वाले थे, तो मैं आकर देख रही थी उसमें क्या क्या है। ये बहुत क्यूट क्यूट चीज़ें मेरे जीजू और आपी ने लाया था मार्केट से। तो मुझे भी एक चाहिए था, पर अफसोस मिला नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों को जितना था वो सब मिल चुका था। और ये थे मेरे आउटफिट का कुछ एस्थेटिक सा वीडियो जो मैंने लेने की कोशिश की। ये मेरा फेवरेट ड्रेस है वैसे, और ये हम ना शाजन को सिखा रहे थे कि ग्रीट कैसे करते हैं। कितनी क्यूटली कहा ना उसने, माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद ये खाने की चीज़ें गाइज, अभी मैं दिखाऊंगी आगे और क्या क्या था। ये अभी गर्म रखना था ना, इसलिए पैक था सब कुछ। उसके बाद ना केक काटने की बारी आई थी गाइज। उसका फेवरेट ये ट्रैफिक लाइट केक था, बट हमने थोड़ा वेट किया क्योंकि एक और केक आने वाला था। उसके बाद खाने में ये था गाइस, मटन बिरयानी, बैगन का सालन, सेमिया। उधर ना बटर चिकन भी था, बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि बहुत रश था, बहुत, और सब इरिटेट हो जाते हैं। और ये सारे उसके गिफ्ट्स थे, और भी बहुत थे। फिर ना मैं गाइस सो गई थी और कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत थक गई थी मैं, क्योंकि सीधा ही मैं फ़्लाइट से आकर मैंने कुछ आराम भी नहीं किया था और मैं काम धाम में लग गई थी। उसके बाद सुबह उठा तो मैं लेट ही उठी थी, तो इन्होंने सारी गिफ्ट्स की अनपैकिंग कर ली थी, या तो रात में ही कर ली थी या सुबह करी थी, पता नहीं। तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँगी उसे। ये जैकेट वगैरह, कपड़े, हर टाइप के गिफ्ट्स मिले थे, इवन क्रॉकरी भी मिल गई थी जो उसके काम की नहीं थी, शूज़ वगैरह, और टॉयज़ तो बहुत सारे थे, जिसमें से आधे उसने खोल भी लिए थे, और भी रखे थे, बट आप ही ने उसे दिखाया नहीं था। देखिए ये सारे कबर्ड में रखे थे अभी भी, जो उसे दिए नहीं थे, बिकॉज ना वो तुरंत तुरंत सब खोल कर तोड़ देता है। उसकी बस ना 5 सेकंड की एक्साइटमेंट होती है, उसके बाद वो सबका ना पोस्टमार्टम करने लग जाता है। और आधे गिफ्ट्स तो अनपैक भी नहीं हुए थे, बट मुझे जाना था जल्दी, इसलिए ना मैं निकल गई थी उसमें से एक चॉकलेट लेकर जो उसे मिला था। उसके बाद शाम में मैं अपनी फ्रेंड के साथ ये एक जगह पे गई थी, बाहर आई थी। तो बस यहीं तक था मेरा व्लॉग, क्योंकि मुझे बहुत थकावट हो रही थी और मुझे थोड़ी शांति चाहिए थी। तो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो, एंड फॉलो फॉर मोर सच वीडियोज़।